नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल स्वाइप स्ट्रीम में और हमारी वीडियो सीरीज एक्सप्लोरिंग हिमाचल प्रदेश के एक और शानदार एपिसोड में। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में स्थित खूबसूरत सैंज वैली के एक ऐसे अनछुए और शांत गांव की ओर, जो आज भी अपनी प्राकृतिक सुंदरता और पारंपरिक संस्कृति को संजोए हुए है। अगर आप पहाड़ों की खूबसूरती को करीब से महसूस करना चाहते हैं और भीड़ भाड़ से दूर किसी शांत और मनमोहक जगह की तलाश में हैं, तो ये स्थान आपके लिए एक परफेक्ट डेस्टिनेशन साबित हो सकता है। सैंज घाटी के लोग आज भी अपनी सांस्कृतिक जड़ों से गहराई से जुड़े हुए हैं। यहाँ आने पर आपको हिमाचली संस्कृति, स्थानीय जीवन शैली और लोगों की सादगी का एक अनूठा अनुभव देखने को मिलेगा। इस वीडियो में हम आपको सैंज वैली के खूबसूरत गांव शांघड़ की यात्रा पर लेकर चलेंगे। साथ ही आपको बताएंगे कि यहाँ कैसे पहुंचा जा सकता है, यहाँ की क्या खासियत है और क्यों ये जगह प्रकृति प्रेमियों के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं इस खूबसूरत सफर को और जानते हैं कि आखिर शांघड़ तक कैसे पहुंचा जा सकता है। शांघड़ पहुंचने के लिए आपको सबसे पहले चंडीगढ़ मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित और टनल तक पहुंचना होगा और पहुंचने के बाद आपको मनाली की ओर जाने वाले मुख्य मार्ग को छोड़कर सैंज घाटी की दिशा में मुड़ना होगा। इसके बाद आपको लारजी होते हुए सैंज की ओर आगे बढ़ना है। ये वही मार्ग है जिसका उपयोग ट्रेकर्स और यात्री प्रसिद्ध रक्तीसर और जलोड़ी पास की ओर जाने के लिए भी करते हैं। रास्ते भर आपको ब्यास और सैंज नदी के किनारे बसे खूबसूरत गांव, घने देवदार के जंगल और हिमाचली संस्कृति की झलक देखने को मिलेगी, जो इस सफर को मंजिल जितना ही यादगार बना देती है। सैंज घाटी कई छोटे छोटे गांवों से मिलकर बनी हुई है और इन सभी गांवों के बीच सैंज कस्बा इस क्षेत्र का प्रमुख बाजार और केंद्रीय स्थान माना जाता है। यहाँ स्थानीय लोगों को रोजमर्रा की लगभग सभी आवश्यक सुविधाएं आसानी से उपलब्ध हो जाती है। ये वैली अपने लोकल हैंडीक्राफ्ट के लिए भी काफी प्रसिद्ध है। यहाँ आपको कुल्लू शॉल और पारंपरिक कुल्लू टोपी देखने को मिलेगी। खास बात यह है कि इन्हें यहाँ की स्थानीय महिलाएं तैयार करती हैं। इन खूबसूरत उत्पादों को बनाने के लिए वे पारंपरिक खड्डी का इस्तेमाल करती हैं। सैंज वैली ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क का एक भाग है। साथ ही तीर्थन वैली, पार्वती वैली और जीवा नाला वैली भी ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क का ही हिस्सा है। सैंज से लगभग आधा किलोमीटर ड्राइव करके आप रूपी पहुंचेंगे, जहां आपको ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क का इको जोन कॉम्प्लेक्स देखने को मिलेगा। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और ये लगभग 1171 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क की प्राकृतिक सुंदरता और यहाँ पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां और वन्य जीव इसे एक बेहद खास प्राकृतिक धरोहर बनाते हैं। रूपी से शांघड़ की दूरी लगभग 7 किलोमीटर है और इस खूबसूरत सफर को तय करने में लगभग 25 से 30 मिनट का समय लगता है। विंटर मंथ्स में इस पूरे क्षेत्र में काफी बर्फबारी होती है, जिसके कारण रूपी से शांघड़ जाने वाला रोड कई बार बर्फ की वजह से बंद हो जाता है। ऐसे में आप अपनी नॉर्मल गाड़ी लेकर नहीं जा सकते, इसलिए आपको 4x4 गाड़ी का सहारा लेना पड़ेगा। साल के बाकी महीनों में आप किसी भी गाड़ी से शांघड़ जा सकते हैं। वहीं एक अच्छा विकल्प ये भी है कि आप कुल्लू या भूंतर से बाइक रेंट पर लेकर शांघड़ पहुंच सकते हैं। जितनी खूबसूरत हमारी मंजिल शांघड़ है, उतना ही खूबसूरत शांघड़ तक पहुंचने का सफर भी है। इस यात्रा के दौरान हमें इस सड़क के दोनों किनारों पर भरपूर हरियाली देखने को मिलती है। साथ ही लोगों का हिमालयन आर्किटेक्चर और सादगी भरा जीवन देखकर हम खुद को काफी हद तक रिलैक्स महसूस करते हैं। शांघड़ में एंट्री एरिया के पास ही आपको अपनी गाड़ी कहीं पार्क करनी पड़ेगी, लेकिन इस तरह से कि दूसरे लोगों को भी किसी प्रकार की असुविधा न हो। शांघड़ के मीडो एरिया के बाहर ही आपको कुछ कैफे भी देखने को मिलेंगे। वहीं मीडोज के एरिया में आपको किसी भी प्रकार की कमर्शियल एक्टिविटी देखने को नहीं मिलेगी।
पार्किंग एरिया से लगभग 2 मिनट पैदल चलने के बाद आप खुद को इन खूबसूरत मीडोज के बीच पाएंगे और सच मानिए, आप अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाएंगे कि कोई जगह इतनी खूबसूरत भी हो सकती है। कुल्लू वैली को देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है और यहाँ के लोगों की अपने देवी देवताओं में गहरी आस्था होती है, जिसे वे पूरी श्रद्धा के साथ निभाते हैं। आप अपने सामने जो शांघड़ के विशाल मैदान देख रहे हैं, वे देवता श्री शंखचूल महादेव का पवित्र स्थान है। ऐसी मान्यता है कि पांडवों ने अज्ञातवास के दौरान धान उगाने के लिए मिट्टी को छानकर इन बड़े बड़े मैदानों को तैयार किया था। आज भी जब आप इन मैदानों में जाएंगे तो पाएंगे कि यहाँ आपको कोई भी छोटा या बड़ा पत्थर देखने को नहीं मिलेगा, बल्कि यहाँ सिर्फ छनी हुई मिट्टी ही देखने को मिलती है। इन मैदानों के एक कोने में आपको श्री शंखचूल महादेव जी का पवित्र मंदिर देखने को मिलेगा। शांघड़ एक बेहद पवित्र स्थान है और लोगों की यहाँ पर गहरी आस्था है, इसलिए आपको यहाँ के सभी रूल्स एंड रेगुलेशंस का सख्ती से पालन करना चाहिए। ये सभी नियम आपको यहाँ लगे हुए सूचना बोर्ड पर देखने को मिल जाएंगे। इन मैदानों के आसपास आपको शांघड़ गांव भी देखने को मिलेगा, जहां पर शंखचूल महादेव जी का प्राचीन मंदिर स्थित है। जब हम शांघड़ गांव पहुंचे तो हमने देखा कि गांव के सभी लोग एकत्रित हुए थे और यहाँ एक धार्मिक समारोह चल रहा था, जिसमें शंखचूल महादेव जी के नए रथ की प्राण प्रतिष्ठा की जा रही थी। सच में ये एक बेहद अद्भुत नजारा था। आप भी जब किसी ऐसे हिमालयी स्थान पर जाएं और वहां किसी समारोह का हिस्सा बनने का अवसर मिले तो किसी स्थानीय व्यक्ति के मार्गदर्शन में उसमें अवश्य शामिल हो। इससे आपको यहाँ के इतिहास और संस्कृति को बहुत करीब से जानने और समझने का मौका मिलेगा। अगर आप शांघड़ में रुकना चाहते हैं तो यहाँ के गांव में आपको काफी सारे होमस्टे देखने को मिल जाएंगे। साथ ही यहाँ पर कई गेस्ट हाउस और हॉस्टल्स के विकल्प भी उपलब्ध हैं। तो ये था खूबसूरत गांव शांघड़। इसी के साथ हमारी इस वीडियो का अंत होता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और याद रखिए, पहाड़ सिर्फ खूबसूरत नजारे नहीं बल्कि ऐसी यादें देते हैं जो जिंदगी भर दिल में बसी रहती है।